हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन लाइक जीके के प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश और चौहान राजवंश में हमने अजमेर के शासकों के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का कार्यभार सौंपता है और कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाता है, क्योंकि गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराम चौहान ने तुर्कों का विरोध किया और गोविंदराज पर आक्रमण किया, क्योंकि गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसका विरोध पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराम चौहान ने किया। गोविंदराज ने सहायता हेतु दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक विशाल सेना लेकर अजमेर आया और युद्ध हुआ। युद्ध में हरिराम ने कुटुंब सहित जलती अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को दिल्ली के लिए संरक्षित किया और गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर दी। गोविंदराज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राजवंश की नींव रखता है। तो रणथंभौर में शासकों का क्रम था गोविंदराज के बाद राजा बनते हैं बल्लभ देव के बाद प्रहलाद देव राजा बनते हैं, फिर वीर नारायण बनते हैं, फिर बाघ भट्ट बनते हैं, जैत्र सिंह बनते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमीर देव। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमीर देव चौहान के बारे में। हमीर देव चौहान हमीर देव के पिता जैत्र सिंह थे तथा इनकी माता का नाम था हीरा दे। हमीर देव का राजतिलक 1282 ईस्वी में हुआ और इनकी रानी थी रंगदे, वह पुत्री थी पद्मा दे या देवल दे। हमीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो हमीर देव ने अपने पिता के जैत्र सिंह की जब 32 वर्ष का शासनकाल हुआ, उस 32 वर्ष के शासनकाल की याद में एक छतरी बनवाई और उस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। हमीर देव ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में विजय रही। अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर देव के युद्ध अभियानों की बात करें तो इन्होंने मालवा के शासक भोज को पराजित किया, वह मेवाड़ के रावल समर सिंह को पराजित किया। हमीर देव के समकालीन दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी जेके। हमीर देव व जलालुद्दीन खिलजी संघर्ष। तो 1290 व 91 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया। जलालुद्दीन ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वहां के सेनापति गुरदास सैनी को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। जलालुद्दीन ने जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया, जहां पर हमीर देव द्वारा नियुक्त सेनापति था गुरदास सैनी। उस गुरदास सैनी को पराजित करके जलालुद्दीन ने जाहिन दुर्ग पर अधिकार किया। जलालुद्दीन ने रणथंभौर की घेराबंदी की, किंतु हमीर की श्रेष्ठ किलेबंदी को भेद नहीं पाया। अंत में जलालुद्दीन ने यह कहकर अपना डेरा उठाया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के बाल भी बराबर नहीं समझता। जब जलालुद्दीन किलेबंदी तोड़ने में असफल हो जाता है तो उसका कथन होता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। और यह कथन राजस्थान के बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। जलालुद्दीन का रणथंभौर अभियान असफल रहा। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा था, वो जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या कर देता है और सुल्तान बनता है। फिर हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी संघर्ष स्टार्ट होता है।
इस संघर्ष के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण आता है कि अलाउद्दीन के द्वारा ने जब गुजरात अभियान किया, उस गुजरात अभियान के तहत अलाउद्दीन के जो सेनापति थे मोहम्मद शाह व के अबरू, मोहम्मद शाह व के अबरू आपस में शाही खजाना बहस के कारण शाही खजाने को लूटते हैं और लूटने के बाद ये हमीर देव के पास शरण लेता है। हमीर देव इन्हें शरण देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का। और दूसरा कारण है मोहम्मद शाह व चिमना बानो प्रेम प्रसंग। अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ चिमना बानो व उसके सेनापति मोहम्मद शाह प्रेम प्रसंग ये भाग कर आते हैं और हमीर देव द्वारा रणथंभौर में इन्हें शरण देता। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है युद्ध का। तो अब है अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन ने रणथंभौर अभियान के तहत अपने सेनापति उलूग खां व नुसरत खां को भेजा। तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो उलूग खां और एक है नुसरत खां। तो ये दो सेनापति उलूग खां व नुसरत खां को रणथंभौर अभियान पर भेजता है। वह रणथंभौर की सेना का नेतृत्व यानी अमीर देव की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे इसके दो सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है। युद्ध में भीम सिंह मारा जाता है और अलाउद्दीन की सेना का सेनापति नुसरत खां इस अभियान में मारा गया। अगर अमीर देव की सेना में भीम सिंह मारा जाता है और अलाउद्दीन की सेना की तरफ से नुसरत खां मारा जाता है। रणथंभौर का साका मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह राजस्थान का पहला प्रमाणित साका माना जाता है जो हुआ था रणथंभौर का साका 11 जुलाई 1301 में हुआ। तो रणथंभौर का साका हुआ है 11 जुलाई 1301 में। अलाउद्दीन विशाल सेना लेकर रणथंभौर आता है और इस समय अलाउद्दीन का सेनापति था उलूग खां। अलाउद्दीन ने हमीर देव की किलेबंदी को तोड़ नहीं पाया क्योंकि ये राजस्थान का मजबूत किला माना जाता था और हमीर देव ने समझौते हेतु नायक तो सेनापति रणवल व रतिपाल को भेजा। तो हमीर देव समझौते हेतु अलाउद्दीन के पास दो सेनापति रणवल व रतिपाल को भेजता है। अलाउद्दीन ने रणवल व रतिपाल को लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है। हमीर देव फिर केसरिया धारण करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। अतः इसकी रानी रंगदे, हमीर देव की रानी का नाम था रंगदे जो अन्य रानियों के साथ जल जौहर करती है। वह रंगदे के साथ ही हमीर की पुत्री देवल दे ये सभी जल जौहर करती है। रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने रणथंभौर का कार्यभार सौंपा उलूग खां को। तो रणथंभौर की विजय होती है। इस विजय के पश्चात अलाउद्दीन जो है रणथंभौर का कार्यभार उलूग खां को सौंपता है। विजय पश्चात इसका एक दरबारी विद्वान था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का एक इम्पोर्टेंट कथन था इस टाइम। अमीर खुसरो बोलता है कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र यानी हिंदुओं का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो का यह महत्वपूर्ण कथन था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जालोर के सोनगरा चौहान के बारे में, क्योंकि हमीर की मृत्यु के बाद रणथंभौर की शाखा का अंत हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है जालोर के सोनगरा चौहान। अगर जालोर के सोनगरा चौहान के संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। 1181 ईस्वी में जालोर के परमा शासक कुंतुपाल, जो कि तत्समय जालोर के शासक हुआ करते थे, कुंतुपाल व कीर्तिपाल के मध्य युद्ध होता है। कीर्तिपाल युद्ध में विजय होता है और जालोर पर अपना अधिकार कर लेता है और जालोर में चौहान साम्राज्य की नींव रखता है। कवि मोहनोत नैन सिंह ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा है।
अगर कीर्तिपाल से संबंधित ग्रंथों की बात करें तो पद्मनाभ द्वारा रचित, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पद्मनाभ ने 2 ग्रंथ लिखे कीर्तिपाल से संबंधित, एक तो कानड़देव प्रबंध और दूसरा है वीरमदेव सोनगरारी बात, जिसमें वीरमदेव व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के का प्रेम प्रसंग मिलता है। नेक्स्ट राजा है समर सिंह। ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से भाग लेता है। वह समर सिंह अपनी पुत्री लीला दे की शादी गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ करता है। और दूसरा राजा उदय सिंह। उदय सिंह के समय जालोर पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, किंतु इल्तुतमिश जीतने में असफल रहा। उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा दे का विवाह मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। तो अपनी पोती रूपा दे का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। अब हम पढ़ने वाले हैं कानड़देव सोनगरा के बारे में। जालोर के महत्वपूर्ण राजा कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1305 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक। इनके समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी AK-47। अलाउद्दीन वर्सेस कानड़देव संघर्ष। अगर इस संघर्ष के कारणों की बात करें तो 3 कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला है गुजरात अभियान के तहत कानड़देव ने जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान से सोना लेकर लूटकर जा रही थी, तो कानड़देव ने उन्हें रोककर अलाउद्दीन के शाही खजाने को लूटा। और दूसरा है दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की बगावत कानड़देव सोनगरा द्वारा। तीसरा है वीरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग, और यह कारण मुहनोत नैणसी ने बताया है। अलाउद्दीन ने जालोर अभियान पर 1305 ईस्वी में अपने सेनापति मुल्क मुल्तानी को भेजा। तो अलाउद्दीन ने किसको भेजा? मुल्क मुल्तानी को। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। अलाउद्दीन 2 सेनापति को भेजता है। एक तो है मुल्क मुल्तानी, पहले भेजता है मुल्क मुल्तानी को, और दोबारा भेजता है कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है, और इस समय सिवाना के शासक थे सातल देव या शीतल देव। तो अब है सिवाना का शाखा 1308 ईस्वी में हुआ, जब कमालुद्दीन सिवाना पर आक्रमण करता है तो वह सिवाना की किलेबंदी को भेद नहीं पाता है। तो वह सातल देव का सेनापति था भावला अलाउद्दीन के कहने पर दुर्ग में स्थित मामादेव तालाब में गोरक्त व भोजन में गोहड्डियाँ मिला देता है, जिसकी वजह से भूख के कारण सातल देव केसरिया बांधकर केसर धारण कर केसरी करता है। इसकी रानी थी मेनादेव, वो जौहर करती है। तो इसमें परिणाम रहा अलाउद्दीन की विजय होती है। सातल देव का सेनापति भावला जो अलाउद्दीन के कहने पर दुर्ग में स्थित मामादेव तालाब में गोरक्त मिला देता है। इसमें केसर किया था सातल देव जो तत्कालीन सिवाना के शासक थे, और जौहर किया था रानी मेनादे ने। इसके विजय के पश्चात मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदला खैरा और किया खैराबाद। इसके सिवाना विजय के पश्चात अलाउद्दीन जालोर अभियान जाता है। कमालुद्दीन गुर्ग जो कि अलाउद्दीन का सेनापति था, इसने जालोर की घेराबंदी की, और कमालुद्दीन गुर्ग
जब दुर्ग जीतने में असफल रहा तो अलाउद्दीन विशाल सेना लेकर जालौर पहुंचा। अब वो जालौर का साका 1311 ईस्वी में हुआ। कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। परिणाम अलाउद्दीन की विजय होती है। केसरिया करता है कानड़ देव तथा जौहर करती है रानी जेतल देह। विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदलकर रखता है जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदल खैराबाद रखता था, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखता है। इस युद्ध में वीरमदेव ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही थी कि मामा लाजे भाटिया कुल्लाजे चौहान, जद में ब्याऊं तुरकड़ी पश्चिम उगे भान। अलाउद्दीन ने जीत के पश्चात जालोर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। जालोर विजय के पश्चात अलाउद्दीन जालोर में एक मस्जिद का निर्माण कराता है और उस मस्जिद को अलाउद्दीन की तोप मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद को कहा जाता है अलाउद्दीन की तोप मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन की तोप मस्जिद। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।